So hello everyone, welcome to KT Creations. I am पायल त्यागी, your today's instructor. आज हम जा रहे हैं अपने डे 2 वाले सेशन की तरफ और आज हम क्या करेंगे, आज जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट सेशन में हमने ये कोस्टर्स बनाए थे तो इनकी ब्यूटिफिकेशंस का आज काम होगा बेसिकली। आज हम सच टाइप ऑफ एक पेंडेंट क्रिएट करने वाले हैं यूवी रेजिन से। हमारे जो की चेन्स हैं उनको फाइनल टच देंगे, इनका हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे। डिब्रिंग टूल से आज हम काम करने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन में जिस जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक हमें डिब्रिंग टूल की रिक्वायरमेंट रहेगी, यूवी रेजिन की रिक्वायरमेंट रहेगी, यूवी टेप की रिक्वायरमेंट रहेगी, सच टाइप ऑफ बेजल्स जिनसे हम यूवी ज्वेलरी क्रिएट करने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें इस टाइप के प्लायर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें इस टाइप के जंप रिंग्स की, की रिंग्स के जंप रिंग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी सो दैट कि हम अपना जो की चेन्स है उनको पूरी तरीके से बना सकें। ऑल गुड, सो लेट हम आगे की साइड चलते हैं, अपने काम को आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने जो ये की चेन्स बनाए थे, ये अल्फ़ाबेट्स बनाए थे, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, इनको ब्यूटीफाई कर लेंगे। इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, देखो बेसिकली क्या है, जब हम इन की चेन्स को निकालते हैं तो इनमें स्पेस होता है, ये वाला यहाँ पे इनकी जो एजेस है ना वो काफ़ी शार्प होती है। तो इन शार्प एजेस को हम क्या करेंगे, इस डिब्रिंग टूल की हेल्प से, ये डिब्रिंग टूल होती है, इसको डिब्रिंग टूल बोलते हैं, इसकी हेल्प से इन एजेस को हम शार्पन कर लेंगे, इनको हम नीट एंड क्लीन कर लेंगे सो दैट कि जब भी हम इनको यूज़ करें या हमारा कस्टमर इनको यूज़ करे तो उसके ये हैंड को हर्ट ना करे। गॉट इट। मैं आपको एक अल्फ़ाबेट का जो मोल्ड है उसके बारे में भी बताना चाह रही हूँ। सो गाइड्स, इस तरीके से हम इनको इनको हम क्लीन कर लेंगे। इनकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे रेजिन निकला हुआ है उसको निकाल देंगे और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आई होप आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको मोल्ड के बारे में बताने लगी हूँ। एक्चुअली मोल्ड जो हमारे होते हैं वो ये 2 से 3 तरीके का मोल्ड आता है अल्फ़ाबेट का भी। ठीक है, एक मोल्ड हमारा होता है उल्टा, एक होता है सीधा, और एक हमारा उल्टे सीधे में भी एक मोल्ड में हमारे क्या होते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक्चुअली उल्टे मोल्ड में मैं कभी काम करती नहीं हूँ तो मेरे पास वो मोल्ड अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। इस टाइप के हमारे 2 टाइप के मोल्ड हैं जिन पे मैं काम करती हूँ, वही हैं मेरे पास में। तो मैं उनको आपको दिखा देती हूँ कि एक मोल्ड में ये हमारा होता है, एक में ये नहीं होता है। यू कैन सी कि जिसमें ये कैविटी बनी होती है, कैविटी किस लिए बनी हुई है, हॉल के लिए। ये हॉल यहाँ पे हो रखा है, तो जिसमें ये कैविटी बनी होती है उसमें हम जो की चेन क्रिएट करेंगे वो हम जंप रिंग के साथ में लाइक आई विल टेल यू द असेंबलिंग फर्स्ट ना, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर रहेगा, है ना। तो ये हमारे इस टाइप के जंप रिंग्स होते हैं, ये की चेन हो गया है, इसके साथ में ये एक जंप रिंग होता है। तो इस प्लायर की हेल्प से व्हाट वी विल डू कि हम इसको थोड़ा खोल लेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ राइट, इधर से ये खोल लेंगे, ये खुल जाएगा। यहाँ पे होल ऑलरेडी बना हुआ है, होलो स्पेस है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और इसको ऐसे इसमें ऐड कर देंगे राइट। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाना। ठीक है, गॉट इट। ये ऐसे हमारा किचन रेडी हो गया है। अब हम इसको ब्यूटीफाई करने के लिए इसमें एक्सेसरीज भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरे पास में ये इस टाइप का एक पॉम पॉम टाइप से एक लटकन है, तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी, तो इसका क्या होगा, ये थोड़ा और ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो जब हम इसको सेल करने जाएंगे तो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं और देखने वाले को भी थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा राइट। तो गाइज़ इसको हम कर लेते हैं एंड इट्स डन। एज यू कैन सी इट्स डन नाउ। पहले हमारा सिंगल था, अब हमारा इसके साथ में तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा रिच लुक दे रहा है। तो हम इनको इस तरीके से बनाते हैं। ओके, एज यू कैन सी मेरे पास एक टूल है, ये इस टाइप का एक टूल है, इसको हम ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो जो हमारा दूसरे वाला मोल्ड है, जो दूसरे मोल्ड में हमने काम किया है उसमें क्या है, उसमें कैविटी नहीं है, ये होलो स्पेस नहीं है। यू कैन सी
इसमें नहीं है जिसमें हमें जंप रिंग ऐड करना है। तो उसके लिए वी कैन डू वन थिंग कि हम इसमें होलो स्पेस बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम ड्रिल कर लेंगे। गॉट इट। तो ये ड्रिल मशीन दो तरीके की आती है, ये हैंड ड्रिल भी आता है, वो भी ईजी होता है यूज़ करना, बट मैंने ये ख़रीद चुकी थी जब तक मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था। तो हम इसको यहाँ पे होल क्रिएट कर लेंगे। एक मिनट, मेरे को इसकी बिट चेंज करनी पड़ेगी। हमारे पास ये डिफरेंट बिट के साथ में आता है। ठीक है, मैं इसकी बिट चेंज कर देती हूँ। नाउ मैंने इसका बिट चेंज कर लिया है, थोड़ा सा मोटा है, तो हम इसको यहाँ पे होल बना लेंगे। ये इस तरीके से होल बन जाएगा एंड दैट्स इट, अपना काम हो गया है। ठीक है, इसके साथ में हम स्क्रूज़ के साथ में बेसिकली काम करते हैं। एक्चुअली इस टाइप के ये क्यू हुक्स होते हैं जिनको हम स्क्रूज़ भी बोलते हैं। लाइक इफ़ इट इज़ विजिबल फॉर यू, सच टाइप ऑफ हुक्स, आई होप यू कैन सी दैट, राइट। इसको हम लेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे और इस जंप रिंग को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड दैट्स इट, इट्स डन नाउ, राइट। अगर तो किसी को लगता है कि ये हुक उनका थोड़ा सा लूज़ रह गया है ना, मैं आपको भी एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली मैंने फेस किया है जब मैं अपना काम शुरू करती थी, जब मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी, तो मैं उन सब चीज़ों के बिहाफ पे आपको आंसर्स देने की कोशिश करती हूँ। फिर भी उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। ये हुक्स क्या होते हैं, कई बार लूज़ रह जाते हैं, तो आप यहाँ पे फेविक्विक या कोई इसी टाइप फेविक्विक टाइप की जो ग्लू होती है वो डाल के यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हो। और यू कैन डू वन थिंग कि अभी आगे हम यूवी रेजिन के साथ में काम करेंगे, तो उसके बारे में आप यहाँ पे यूवी रेजिन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ कोस्टर। कोस्टर्स को भी हम ऐसे ही ब्यूटीफाई करेंगे जिस तरीके से हमने अपना डिबरिंग टूल यूज़ किया था। डिबरिंग टूल यूज़ करके हमने अपने जो की चेन्स बनाए हैं उनकी साइड जो बहुत शार्प थी उनको नीट किया था, उनको थोड़ा सा ब्लंड किया था, तो उसी तरीके से हम कोस्टर में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ब्यूटीफाई करने के लिए डेको मार्कर यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी डेको मार्कर, राइट। डेको मार्कर का बेसिकली काम क्या होता है, ये काफ़ी शेड्स में होता है। मेरे पास जस्ट गोल्डन है, एवन और भी है, तो हम इसकी बाउंड्री को गोल्डन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम वो कैसे करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसकी बाउंड्री को मार्कर के साथ में गोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे बता रही हूँ। मेरी ऑलरेडी मेरी ये वाली कोस्टर की बाउंड्री जो है गोल्डन कलर में ऑलरेडी है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। गॉट इट गाइस। तो ये हमारा डेको मार्कर का काम होता है। फिर हम ये वाले एरिया को भी कर लेते हैं डेको मार्कर की हेल्प से। और जब आप इस डेको मार्कर को परचेज़ करोगे, बेसिकली हमारे जो रेजिन का वर्क है उसमें डेको मार्कर का बहुत अच्छा यूज़ होता है। हम डेको मार्कर के साथ भी ये गोल्डन लाइन दे सकते हैं, एज इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट, सो हम डेको मार्कर का यूज़ कर रहे हैं। बट जब हमारा कोई बिग प्रोडक्ट होता है, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा होता है, तो उस टाइम पे हम डेको को छोड़कर हमारे पास में एक केमिकल आता है जिसका नाम होता है टचवुड। बेसिकली लकड़ी के काम में वो यूज़ होता है। तो हमारा वो केमिकल होता है, उसके साथ में हम मेटालिक गोल्ड पर्ल पिगमेंट पाउडर यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि उससे हमारा ये डेको वाला कलर क्रिएट हो जाता है। और एक पेंट ब्रश की हेल्प से हम यहाँ साइड्स पे, जैसे कि हम कोई क्लॉक बना रहे हैं या फिर हम कोई एक तरीके से कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम डेको मार्कर, कितना मार्कर से आप एक बड़ा टेबल बना रहे हो तो डेको मार्कर से कितना पेंट कर सकते हो। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे टचवुड के साथ में गोल्डन पर्ल पिगमेंट पाउडर का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, तो ये मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया है। कोई क्वेरी फिर भी आपकी रहती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नाउ हमारा ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोडक्ट का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ यूवी रेजिन। एज आई टोल्ड यू ऑल गाइज कि यूवी टेप का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो हम एक, बिकॉज हमारा बेजल है, छोटा पार्ट है, तो हम इसको यूवी टेप को कट कर लेंगे। एज यू कैन सी
कि ये इस टाइप का एक ब्लू से कलर में टेप आता है, ठीक है। ये एक साइड से काफ़ी स्टिकी होता है और एक साइड से नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल जो हम सेलो टेप यूज़ करते हैं उससे काफ़ी थिक होता है, तो डोंट गो विथ सेलो टेप व्हेन यू आर वर्किंग फॉर यूवी, देन यू हैव टू यूज़ यूवी रेजिन टेप। गॉट इट। सो गाइज, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक टूथपिक को पेस्ट कर देंगे सो दैट कि जब भी हमें यहाँ से कुछ उठाना हो तो हमारे लिए थोड़ा वर्किंग ईजी हो जाए। होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ हम अपने बेजल्स को लेते हैं। हमने एक बेजल बनाया हुआ है, उसी को रेप्लिकेट करेंगे हम। तो ये हमारा रेजिन का बेजल ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसी के साथ हम काम करने वाले हैं। ये हमने नेक्स्ट बेजल को पेस्ट किया, ओके। इसको ऐसे पेस्ट करेंगे तो ये इसमें पेस्ट हो जाएगा। मैं एक चीज़ आपको सच दिखाना भूल गई, यूवी रेजिन को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हमें यूवी लैंप की रिक्वायरमेंट होती है। गर्ल्स अगर मेरी क्लास में हैं, उन्होंने देखा होगा जब नेल आर्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी इसी टाइप का एक मशीन होती है, इसी टाइप की एक लाइट होती है, उसको यूवी लाइट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यूवी लाइट का भी हमें यूज़ करना है। ये इस तरीके से एक चार्जर के पॉइंट पे कनेक्ट हो जाता है और यूज़ होना शुरू हो जाता है। यूवी लाइट में जब हम काम करते हैं तो हमारा यूवी रेजिन में बेसिकली जब हम काम करते हैं तो वहाँ हमारी यूवी लाइट का होना कंपलसरी है। विदाउट यूवी लाइट वी कैन नॉट क्योर आर प्रोडक्ट। गॉट इट। सो हम यहाँ पे काम करेंगे यूवी लाइट के साथ में। ये हमने एक बहुत ही कम अमाउंट जो हमारे बेजल को कवर कर ले बट उसमें बहुत एक्स्ट्रा रेजिन ना जाए, वो हम यहाँ पर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ द टूथपिक और एनी अदर सिलिकॉन ब्रश हम इसको यहाँ पर अच्छे से फैला देंगे। ये हमारी इसकी बेस लेयर हम रेडी कर रहे हैं, राइट गाइस। तो यहाँ पर हम अच्छे से फैला देंगे। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम यूवी रेजिन के साथ में काम करते हैं तो हमें बहुत प्रिसाइजली बहुत ही पतली एक लेयर देनी होती है। गॉट इट। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हाँ हम लोग सनलाइट में इसको क्योर नहीं कर सकते। जी नहीं, सनलाइट में क्योर कर ज़रूर सकते हो लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आता जो यूवी लैंप के साथ में आता है। सो ऑलवेज आई विल ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट कि ठीक है आप कहीं भी कटिंग कर सकते हो लेकिन यूवी रेजिन में काम करते टाइम आप लैंप के साथ में कोई कॉस्ट कटिंग ना करें। अपने बेजल में हम अच्छे से यूवी रेजिन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सो दैट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए। हम यहाँ पे पहले बेस प्रिपेयर करेंगे। तो बेस प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे यूवी रेजिन को फैला दिया है अच्छे से और अब हम इसको यूवी लैंप के नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब आप यूवी लैंप में काम कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट ट्राई कि आप अपने रेजिन को टच करो, ठीक है। सो गाइज़, वन मोर क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा कि क्या हम किसी और रेजिन को भी यूवी लैंप से क्योर कर सकते हैं। जी नहीं, हम किसी और 2:1 हो या 3:1 हो और 1:1 हो उनको हम यूवी लैंप से क्योर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। वो यूवी रेजिन के साथ में ही पॉसिबल है, कोई और अगर रेजिन के साथ में आप यूज़ करोगे तो वो नहीं पॉसिबल होगा। जस्ट बिकॉज कि यूवी लैंप जो हमारा 2:1 और 3:1 रेजिन जिसके साथ में हम काम करते हैं उसका अपना एक प्रोसेस होता है, पूरा एक फंक्शन होता है कि हार्डनर और रेजिन को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर है उसको क्योर होने में 24 आवर्स लगते हैं। तो वो 24 आवर्स ही लगेंगे, आप उससे कम टाइम में उसको क्योर नहीं कर सकते हो। होप आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जब हम अपना लैंप में रखते हैं तो हमें वहाँ पर फिंगर से टच करके नहीं चेक करना है कि हमारा क्योर हुआ है या नहीं। जस्ट विद द हेल्प ऑफ एन आइसक्रीम स्टिक वी कैन चेक कि हमने रखा था तो ये क्योर हो गया है। गॉट इट। तो हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट को लेंगे और इसमें नेक्स्ट लेवल पे काम करना शुरू करेंगे। ओके गाइज।
सो गाइज एज यू कैन सी कि सच टाइप ऑफ ड्राई फ्लावर्स वी हैव, बेसिकली इनको प्रेस्ड फ्लावर्स भी बोलते हैं। इनका एक पूरा प्रोसेस होता है फ्लावर्स को ड्राई करने का। इन फ्लावर्स के साथ में हम लोग काम करने वाले हैं अभी अपने यूवी ज्वेलरी को बनाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे सब लोग, ये काम थोड़ा सा पेशेंस वाला है, इसको हम बहुत हरी के साथ में नहीं कर सकते हैं, तो हम पेशेंसली काम करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 फ्लावर्स का यूज़ करना है, एक हमारा ग्रीन येलो कलर का है, एक हमारा वाइट कलर का है। तो आई विल डू वन थिंग कि मैं दोनों फ्लावर्स एक एक करके बाहर रख लूँ अपने पास में, सो दैट कि मेरे को काम करने में थोड़ा सा इजी रहे। गॉट इट? एज यू कैन सी दीज आर द फ्लावर्स। और आई विल मस्ट से वन थिंग कि आप अपना कोई भी कलर और कोई भी फ्लावर्स चूज़ करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो। जो कलर, जो डिज़ाइन, जो फ्लावर आपको पसंद हो आप उसके साथ में काम कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि मैं इसमें एक लेयर यूवी रेजिन की और डाल देती हूँ। जो मैंने आपको बताया है कि यूवी रेजिन में जब भी आप काम कर रहे हो प्लीज़ डू वन थिंग कि आप लेयर बाय लेयर काम करेंगे, एक बार में इसको नहीं भरेंगे, अदरवाइज़ आप इसको क्योर नहीं कर पाओगे। एज यू कैन सी द लाइट बहुत छोटी है और आपका प्रोडक्ट भी बहुत छोटा है, तो आप यहाँ पे थिकनेस में काम नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है ना। प्रोडक्ट की थिकनेस नहीं बढ़ानी है आपने। हमने यहाँ पे एक अच्छा और ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरी बात हो रही थी जब हम क्लास में थे 2:1 और 3:1, जब हम कास्टिंग की क्लास कर रहे थे, तब उसमें मैंने बताया था कि बबल्स का बहुत मेजर रोल रहता है हर रेजिन के साथ में, ठीक है। वो यूवी रेजिन के साथ भी होता है और वो आपकी 2:1 और 3:1 के साथ भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन फ्लावर्स को एक डिज़ाइन देने के लिए छोटा छोटा सा पीसेस में हम इनको निकाल लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्टिक हम इनको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। गॉट इट गाइस? होप आप लोग मेरी बातें जो मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो हमने इनको प्रिसाइजली कहीं कहीं पे इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। हमने अपना जो लास्ट पीस बनाया हुआ है जस्ट बिकॉज कि हम एक उसका ही पेयर रेडी करने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख के तब हम बनाएंगे, सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट बहुत डिफर ना हो। बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि मेरा ये पेयर जब रेडी हो तो मैं इसको ईयरिंग के साथ में देखना चाह रही हूँ, तो मैं उसको ईयरिंग की तरह ही बनाऊँगी, ठीक है। मैं आपको इसका फाइनल लुक का भी वीडियो भेजूंगी इंस्टाग्राम से, आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो ग्रुप में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट वीडियोस हर जो क्लास आप लोग अटेंड कर रहे हैं उनकी सबकी वीडियोस आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ओके जी, तो अब हम अपने सेकंड की साइड चलते हैं, दैट इज़ वाइट वन। तो वाइट को भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम लोग पिक करेंगे और कहीं कहीं पर प्लेस कर देंगे। गॉट इट? होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हो। सो गाइज ये हमने ऐसे कर लिया है। एज यू कैन सी कि हमने एक छोटा सा ग्रीन लीव इसमें दिया है, ठीक है। देन आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द ग्रीन लीव। येस, इट्स हियर। ये हमारे पास जो ड्राई फ्लावर, प्रेस फ्लावर्स जो आते हैं वो डिफरेंट शेड्स में आते हैं। आप अपना पसंदीदा शेड यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई भी किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है। किसी भी तरीके का कलर, कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो। यू ऑल आर फ्री टू यूज़ योर डिज़ाइंस। गॉट इट? सो डोंट वरी, आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही कलर्स और मेरे ही पैटर्न को फॉलो करें, आप अपना कोई अलग भी बना सकते हैं। आप लोग कोई भी उसके लिए बाउंड नहीं हो। तो मेरा जो लास्ट मैंने लीव्स यूज़ किया था वो थोड़ा सा ग्रीन कलर अलग टाइप का था, वो मेरे इस वाले पैकेट में है, तो मैं यहाँ से उसको कैरी करूँगी और अपना आगे हम लोग
इस क्लास को फॉरवर्ड करेंगे। ये चीज़ें थोड़ा सा डेलिकेटेड होती हैं तो हमें उसी हिसाब से इसके साथ में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उस कलर, उस शेप, उस साइज़ की साइड जाने के लिए मुझे जो यूज़ करना है लीफ, वो मैंने कट कर लिया है और मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है। ओके गाइस, इट्स डन नाउ। सो इस प्रोसेस के बाद अब हम इसको फिर से यूवी लैंप के नीचे रखेंगे। अब आपको समझ आया कि मैंने यहाँ पे ये टूथपिक क्यों प्लेस की हुई है? बिकॉज इसी की हेल्प से मैं अपने हाथ को यूवी टेप से दूर कर सकती हूँ, अदरवाइज़ वो बहुत स्टिकी होता है और मैं उसको जितना हटाती जाऊँगी वो दूसरे हैंड पे मेरे स्टिक होती जाएगी। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई आइसक्रीम स्टिक या फिर किसी टाइप का आप टूथपिक, इस टाइप से आप काम करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, तो आई विल गो फॉर यूवी लैम्प। तो मैं सो गाइज़ हम चेक कर लेते हैं हमारा ये यूवी रेजिन का जो हमने लैंप के नीचे रखा था, ये इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से हम चेक करते हैं। तो ये हो चुका है क्योर। तो अभी ये क्या है, ऊपर से थोड़ा सा खरदरा है, अनइवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर एक और यूवी की हमने इसके ऊपर एक और लेयर देनी है यूवी रेजिन की। मेक श्योर जब भी आप काम कर रहे हो अपना ग्लव्स ज़रूर वेयर करें। समटाइम यूवी रेजिन से हेडेक भी होता है, तो जिन लोगों को भी रेजिन का थोड़ा भी प्रॉब्लम है प्लीज़ वो ट्राई करें कि मास्क ज़रूर पहने, ठीक है। अदरवाइज़ इसके साथ में प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। गॉट इट। सो अब हम इसको और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसी तरीके से एक बेज़ल को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 to 3 लेयर्स में काम करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यूवी रेजिन का काम सिर्फ बेज़ल में कर सकते हो। आप ये काम सेम प्रोसेस आप अपने मोल्ड में भी कर सकते हो, बट बेजल्स के साथ में काम थोड़ा सा पेशेंस के साथ में करना होता है, थोड़ा सा ध्यान के साथ में करना होता है। तो हम इसलिए बेजल में काम करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम यूवी रेजिन यूज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ आई वांट टू टेल यू कि ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप कोई छोटा प्रोडक्ट बनाओगे तो यूवी रेजिन में ही बनाओगे। ये सारे प्रोडक्ट हम 2:1 और 3:1 में भी बना सकते हैं, बस वो वहाँ पे हमें पेशेंस ज़्यादा रखना होता है। गॉट इट। तो यहाँ पे हम इसको लेके जाएंगे फिर से यूवी टेप के, यूवी लाइट के नीचे, और यहाँ से हमारा उसका क्योर होने का प्रोसेस शुरू होगा। गॉट इट। सो गाइस, जब भी आप काम कर रहे हो, एक चीज़ जो मैं आप सबको हर क्लास में बताती हूँ, आज भी बताऊँगी, कि अपने पास एक वेट वाइप ज़रूर रखें अपने हैंड्स को, अपने सरफेस को क्लियर करने के लिए, बिकॉज वेट वाइप की हेल्प से हम रेजिन के साथ में अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। गॉट इट। सो यहाँ पे मैंने अपना सरफेस जो गंदा हो गया था वो क्लीन भी कर लिया है, अपने हैंड्स पे क्लीन कर लिए हैं। और जब भी आप यूवी रेजिन के साथ में काम कर रहे हो तो यूवी लैंप में अपने प्रोडक्ट को 2 to 3 मिनट्स ज़रूर रखना होता है, ठीक है। मेरा 2 to 3 मिनट्स हो गया है, तो मैं इसको ले आती हूँ वहाँ से वापस। ओके। और अब हम ऐसे आइसक्रीम स्टिक को ऐसे करके चेक करते हैं, दैन इट्स डन। एंड मैं इसके ऊपर सरफेस को छू रही हूँ तो ये भी बहुत नीट एंड क्लीन निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम इसको टेप से हटा लेंगे, ठीक है। अब हम इसको टेप से हटा लेंगे और ये ऐसे ट्रांसपेरेंट एक क्लियर, एज यू कैन सी, एक क्लियर प्रोडक्ट निकल के आया है ना। इट्स टू प्रिटी एक्चुअली। अब अगर जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया था तो किसी का क्वेरी था कि हम इसको कलर कैसे कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने ऑनलाइन क्लास में फ़ॉलो किया था, मैंने वहाँ सेम प्रोसेस के साथ में ही यहाँ पे भी काम कर रही हूँ। हम इसको बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। या तो आप ऑलरेडी इसका बेस ब्लैक रखो, ठीक है ना। जब हमने क्लियर रेजिन पोर किया था तो हमने क्या किया था,
अपने प्रोडक्ट का बेस था वो हमने क्लियर किया था, बट वी वांट कि चलो हम ब्लैक के साथ में काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा यूवी रेजिन लेना है, लाइक हमने हम यहीं पर ले लेते हैं, एक थोड़ा सा यूवी रेजिन लेना है, ठीक है, बहुत थोड़ा लेना है, गॉट इट। हमने इतना सा रेजिन लेना है और हमारे पास में लैम्प ब्लैक कलर है, बेसिकली जेट ब्लैक है ये। और जब आप यूवी रेजिन के साथ में काम कर रहे हो तो मेक श्योर आपको कलर बिल्कुल ब्लॉब्स में यूज़ नहीं करना है। ऐसे टिप पे, टूथपिक की टिप पे लिया है और इसको इसमें ऐसे मिक्स कर देंगे। गॉट इट यू ऑल। कितना सा कलर लिया था हमने, बहुत थोड़ा, हम बहुत ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो क्योर नहीं होगा, ठीक है जी। तो हमने इतना सा कलर लिया है और हम इसके बैक साइड में इस कलर पोर कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कलर पोर कर दिया है। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। कभी भी जब यूवी रेजिन में बबल्स आ रहे हों, पहली बात तो आप ट्राई करेंगे कि आप टूथपिक की हेल्प से ही उनको रिमूव करें, जो मोस्ट प्रेफरेबल थिंग है, ठीक है। अगर आप टूथपिक से नहीं कर रहे हो और आप ब्लो टॉर्च का यूज़ करना चाह रहे हो तो मेक श्योर करें कि ब्लो टॉर्च थोड़ा दूर रहे। आप बिल्कुल प्रोडक्ट पे या रेजिन, यूवी रेजिन पर ब्लो टॉर्च को टच नहीं करवाएंगे, ठीक है, अदरवाइज तो इसमें चिपचिपाहट आ जाएगी और ये क्योर नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, ब्लो टॉर्च यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ हम यूज़ करेंगे टूथपिक। अगर हमारे बबल्स आ रहे हैं यूवी रेजिन में तो हम यहाँ किसी टाइप का ब्लो टॉर्च यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ टूथपिक करेंगे और टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से अपने बबल्स को ब्रस्ट कर देंगे। अगर आप कर भी रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे कि बहुत ही प्रिसाइजली थोड़ा दूर से उसको यूज़ करेंगे। आप एकदम अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसको टच नहीं कराएंगे और बहुत ही थोड़ा सा आप हीट देंगे, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि बहुत टाइम तक, जस्ट टक टक बजाना है, दैट सेट हो गया। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत छोटा है तो हम ब्लो टॉर्च को बहुत देर तक नहीं यूज़ करेंगे। ओके जी, नाउ इट्स डन आई थिंक। अब हम इसको एक बार फिर से यूवी लैंप की साइड लेके जाएंगे और इसको यूवी लैंप के नीचे प्लेस कर देंगे, ठीक है। अपने कलर्स को अच्छे से बंद करके रखेंगे, अपने कोई भी कलर, कोई भी पिगमेंट आप खुला नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज़ वो ख़राब हो सकता है। गॉट इट जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं फिर से अपने कोस्टर्स के साइड एक बार चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए गाइड कर देती हूँ, कुछ चीज़ें थी जो शुरू में मिस हो गई थी। एक्चुअली जब भी हम कोई कोस्टर इस टाइप से बनाते हैं तो पहली बात तो ये थिकनेस हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। 3 mm और 4 mm की थिकनेस में हम कोस्टर बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो रहेगी वो ये रहेगी कि आप इसके ऊपर जब ये क्योर हो जाए प्रॉपर, इसका हमने सारा कुछ ये डिब्रिंग टूल से इसकी एजेस भी ख़त्म कर दी हैं, हमने इसके ऊपर डेको मार्कर भी कर दिया है, तो आपने लास्ट पोर्शन क्या बचता है हमारा इसके ऊपर कोटिंग करने का, है ना। हमें एक टॉप कोट अपने कोस्टर्स को ज़रूर देना चाहिए। उस टॉप कोट की हेल्प से क्या होता है, हमारा कोस्टर थोड़ा उभरा हुआ लगता है, ऊपर की साइड में एम्बॉज वाली फीलिंग देता है। और ये एम्बॉज फीलिंग के साथ साथ में क्या करता है, थोड़ा सा देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसकी टॉप कोटिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ 2:1 रेशियो रेजिन यूज़ कर रही हूँ। कल मैंने आपके साथ में कास्टिंग की थी, कास्टिंग में हमने 2:1 रेशियो रेजिन यूज़ किया था। तो इसकी
4 इंच का हमारा कोस्टर है, इसको हमने कोट करना है, तो हमें मैक्सिमम 15 ग्राम रेजिन लगेगा टोटल। 10 ग्राम हमारा रेजिन रहेगा और 5 ग्राम हमारा हार्डनर रहेगा। तो हम इसकी कोटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम रेजिन का यूज़ करेंगे। होप गाइज आपको समझ आ रही है मेरी बातें। हम 15 ग्राम रेजिन लेंगे, उसको हम मिक्स 10 ग्राम रेजिन 5 ग्राम हार्डनर हम उसको लेंगे, उसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। एंड हमारा लास्ट टास्क क्या रहेगा, उसको हम 5 मिनट का रेस्टिंग टाइम दे देंगे। जब हम उसको रेस्टिंग टाइम देंगे तो वो थोड़ा सा थिकन होना शुरू हो जाएगा। तो और एक काम और करेंगे कि हम अपने कोस्टर की बैक साइड पे वैसलीन का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सच ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली है, हम इसको अप्लाई कर देंगे सो दैट कि हमारे लिए जब हम इस कोस्टर को टॉप कोट करेंगे, कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास आप लेंगे उसके ऊपर यहाँ पे हमने वैसलीन अप्लाई कर देना है। उसके ऊपर अपने कोस्टर को ऐसे रखेंगे। 15 ग्राम रेजिन का हम मिक्सचर बनाएंगे, 5 ग्राम हार्डनर एंड 10 ग्राम हमारा रेजिन, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसको क्लियर रहने देंगे, कोई कलर अप्लाई नहीं करेंगे। और उसको 5 मिनट के रेस्टिंग टाइम के बाद बैक साइड में वैसलीन अप्लाई किया हुआ है, आपने रेजिन को रेस्टिंग टाइम दिया है, तो अब इसके ऊपर हम उसको पोर कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्टिक इसको पूरे कॉर्नर तक ऐसे ले जाके पूरे एजेस तक प्रॉपर उसको स्प्रेड कर देंगे। कहीं पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ब्लो टॉर्च उसको एक बार ब्लो टॉर्च देंगे सो दैट कि उसके बबल ब्रस्ट हो जाए। एंड आफ्टर दैट उसको 24 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि आपका जो भी लेवल, जिस भी सरफेस पे आप काम कर रहे हो वो प्रॉपर लेवल्ड होए, अदरवाइज आपका रेजिन इधर उधर गिरने लगेगा और आपका पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हमने क्या करना है कि जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ में आई होगी। हमारा वैसलीन बैक साइड में लगाने का सबसे अच्छा जो रीज़न है वो ये है कि हम 2 प्रोडक्ट के साथ में काम कर सकते हैं, वैसलीन हो या फिर हमारा लेटेक्स हो। एज यू ऑल नोज कि लेटेक्स थोड़ा कॉस्टली होता है, और अगर आपको किसी को नहीं भी पता है तो आप एक बार शॉप पर ट्राई ज़रूर करिएगा। लेटेक्स आपकी वैसलीन की कंपैरिजन में थोड़ा आपको कॉस्टली मिलेगा। तो लेटेक्स थोड़ा कॉस्टली होता है और काम सेम ही करता है। आपने कई वीडियोस देखी होंगे यूट्यूब से एंड ऑल पे, तो उनमें पीछे लेटेक्स अप्लाई करते हैं और फिर कुछ एक स्किन की तरह से उतार देते हैं। तो सेम ही काम हमारा वैसलीन पेट्रोलियम जेली करेगा। जब हम बैक साइड में इसको अप्लाई कर देंगे, कोस्टर हमारा ये है और हमने यहाँ पे रेजिन पोर कर दिया है, तो समटाइम क्या होता है, कुछ डिप्स आ जाती है नीचे ना, ये ड्रिप्स नीचे आ जाती हैं। अगर रेजिन क्योर हो गया तो वो ड्रिप्स नहीं निकाल पाओगे आप। सो हमें क्या करना है, रेजिन को निकालने के लिए हमने पहले ही पेट्रोलियम जेली अप्लाई किया हुआ है। पेट्रोलियम जेली मेरे कोस्टर के साथ में ड्रिप का कोई भी बॉन्ड नहीं बनने देगी और वो ड्रिप आसानी से मैं रिमूव कर पाऊंगी। और बाद में जब आपका ये 24 आवर्स के बाद क्योर हो जाएगा तभी आप अपने प्रोडक्ट को टच करेंगे। उससे पहले मेक श्योर करें कि आप अपने प्रोडक्ट को नहीं हिलाएं, ना टच करें, और आपका ये प्रोडक्ट पूरा डन हो जाएगा। और जब कोई ड्रिपिंग वगैरह होए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस ड्रिपिंग को जस्ट बिकॉज कि हमने वैसलीन अप्लाई किया आराम से ईजिली रिमूव कर सकते हो। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो हमने अपना क्योर किया था ब्लैक कलर के साथ में, वो भी प्रोडक्ट हमारा आ गया है। एज यू कैन सी ये 2 हमने बनाए हैं। आई होप दोनों बहुत अच्छे बने हैं, आपको पसंद आए होंगे। अब हमारे 2 जो इयररिंग्स हैं वो रेडी हो गए हैं। इस तरीके से हम यूवी रेजिन के साथ में काम करते हैं। अगर किसी को कोई इशू रहे, ये देखिए दोनों साइड से क्योर है। जो मैंने ब्लैक कलर बाद में अप्लाई किया है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लोग भी उसको बाद में ही अप्लाई करें। मैं सिर्फ आपको क्लियर रेजिन और कलर्ड रेजिन दोनों के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रही थी, सो दैट कि मैंने इसको बाद में अप्लाई किया। आप इसको शुरू में जो मैंने फर्स्ट लेयर बनाई थी, जो फर्स्ट लेयर हमने क्लियर रेजिन की दी थी, वो सेम लेयर आप ब्लैक कलर की दे सकते हो। देयर इज़ नो कंपल्शन कि आप इसको जैसे मैंने बनाया है उसी सेम प्रोसेस को आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू। यहाँ तक मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेरीज, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद भी अगर किसी के माइंड में कोई डाउट बचता है, किसी की कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे को आप
मेरे पर्सनल नंबर पर पिंग कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।